स्टीफन नाम का एक शहर था। वहाँ एक परिवार रहता था। उसमें एक पति पत्नी सुमेध मलिका और उनके 2 बच्चे थे। सुमित अपने आगे की पढ़ाई के लिए देश से बाहर गया था और सुमेलिका एक बहुत बुरी लड़की थी। वो बहुत घमंडी, कम बोलने वाली और एक खड़ूस लड़की थी। कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था। वो अपने मम्मी पापा से भी ठीक से बात नहीं करती थी। सुमेध और मलिका दोनों सुमेलिका के व्यवहार से बहुत परेशान थे। अरे मल्लिका, सुमेलिका का क्या सोचा? क्या सोचा? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। हम उसके व्यवहार को बदलने में क्या ही कर सकते हैं। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। हाँ, अब तो सब कुछ हरी पर ही छोड़ देते हैं। अगले दिन एक ब्राह्मण उनके घर भिक्षा मांगने आते हैं। अरे प्रभु जी, हमारे भाग्य ही खुल गए उन्हें देखकर। सुमेध खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा मलिका के पास जाता है और उसे ये खुशखबरी बताता है। अरे तो फिर देर किस बात की? उन्हें जल्दी से घर में लाकर स्वागत करते हैं। मल्लिका, उन वैष्णव को घर में बुलाकर उनका स्वागत करते हैं। क्या बात, आप दोनों बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ प्रभु जी, एक परेशानी है जो हम दोनों को खाए जा रही है। हाँ बताइए, क्या परेशानी है? मैं उसका निवारण बताने में पूरी कोशिश करूँगा। प्रभु जी, हमारी एक बेटी है, उसका नाम सुमेलिका है। उसका व्यवहार बहुत बुरा है। वो बहुत ही खड़ूस व्यवहार करती है। आप कुछ समाधान बताइए। आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या वो एक साधारण लड़की नहीं है? तो फिर वो कैसी लड़की है? वो तो आपको आगे जाके हरी कृपा से पता चल जाएगा। बस आप सब्र रखिए। और फिर वो ब्राह्मण मुस्कुराकर चले जाते हैं। सुमेध मलिका उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। सुमेलिका को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और क्लास में 2 लड़के थे जो क्लास के सभी बच्चों को परेशान करते थे। कभी उनका सामान छीन लेते थे तो कभी सब बच्चों के सामान फेंक कर मारते थे। वो दोनों लड़के जानते थे कि सुमेलिका का व्यवहार साधारण नहीं है, इसलिए उन्हें सुमेलिका को परेशान करने में मजा आता था। एक दिन वो दोनों लड़के सुमेलिका की एक डायरी उसके बैग में से चुरा लेते हैं। सुमेलिका उस डायरी को बहुत छुपा कर रखती थी, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा के अंदर भी उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। सुमेलिका उसमें कुछ चित्र बनाती रहती थी। जब उन दोनों लड़कों ने उसकी डायरी चुपके से लेकर वो चित्र देखे तो वो दोनों हंसने लगे, क्योंकि वो बहुत अजीब थे। उसमें कोई बुरा सा आदमी या औरत बने होते थे और ऐसा लगता था जैसे उनको पेन से बुरे तरीके से खरोंच दिया गया हो। ये क्या भाई, ये कैसा चित्र है? बड़ा अजीब है। हाँ भाई, ये तो बड़ी अजीब है। भाई, आज तो इससे गंदे वाला मजा लेंगे, गंदे वाला। वो लड़के वापस क्लासरूम में जाते हैं। अभी टीचर को आने में 15 मिनट थे। सुमेलिका अपनी डायरी बेंच पर बैठी ढूंढ रही थी पर उसे नहीं मिली। तब वो लड़के दूसरों को परेशान कर रहे थे। तभी उन्होंने एक दूसरे से कहा, भाई चल ये डायरी सुमेलिका के ऊपर फेंक के मारते हैं। ओ चल, मैं फेंक के मारता हूँ उसको। हाँ। और फिर वो लड़का सुमेलिका की चोरी की हुई डायरी उसके ऊपर फेंक कर मारते हैं। जब सुमेलिका को वो डायरी लगती है और उसे जब पता चलता है कि वो उसी की डायरी है जो उन दोनों लड़कों ने चुरा ली थी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तब वो उन दोनों को कुछ नहीं कहती। फिर वो अपनी डायरी खोलती है और फिर एक अजीब सा शरीर बनाती है और वो उस शरीर के पेट में पेन से गोल गोल घुमाने लगती है। तभी वो लड़का जिसने उस पर डायरी फेंकी थी उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर सुमेलिका उस डायरी पर बने शरीर के पेट पर और दबाव से पेन को गोल गोल घुमाने लगती है और उस लड़के को और तेज दर्द होने लगता है। फिर सुमेलिका उस चित्र वाले शरीर के गले में लाल पेन से एक कट लगा देती है जिससे उस लड़के को उल्टी आने लगती है। तभी सुमेलिका उस शरीर के गले पर दोबारा दबाव से एक कट मारती है जिससे उस लड़के को खून की उल्टी होने लगती है और उसका दोस्त बहुत डर जाता है। तभी पीछे से टीचर आ जाते हैं और उन दोनों लड़कों को बोलते हैं, अरे इस लड़के को बाहर स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाओ। और फिर वो दोनों बाहर चले गए। फिर टीचर सुमेलिका के पास आते हैं और उससे उसकी डायरी छीन लेते हैं और उस शरीर वाले चित्र को देखते हैं और उस पर कुछ लिखकर उसे दे देते हैं। सुमेलिका जब उसे देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उस पर C+ लिखा होता है और वो टीचर की तरफ सिर उठाकर देखती है। ये तुमने जो भी बनाया है बहुत बुरा है, कलाकारी के लिए भी और किसी की जान के लिए भी। और फिर वो टीचर आगे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सुमेलिका जब ये सुनती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इस टीचर से गुस्सा हो जाती है। फिर जब टीचर सभी बच्चों को खड़े होकर पढ़ा रहा होता है तो सुमेलिका फिर अपनी डायरी निकालती है
और फिर एक अजीब सा शरीर बनाती है और अपनी लाल पेन निकालती है और उस शरीर के सिर पर जोर से पेन से घोंप देती है और तभी टीचर का सिर जोर से फट जाता है और उसमें से खून का फुहारा निकल जाता है। क्लास में बैठे सारे के सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन सुमेलिका के साथ में बैठी एक लड़की इशिता उसे चुपके से देख रही होती है और वो देखती है कि टीचर को इस तरह मरते हुए देखकर सुमेलिका मुस्कुरा रही है और इशिता ये देखकर घबरा जाती है। तभी क्लास का मॉनिटर क्लास से बाहर जाकर ये बात वॉचमैन को बता देता है और वॉचमैन टीचर को हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सुमेलिका के घर पहुंचने से पहले इशिता उसके घर पहुंच जाती है। सुमेध और मलिका घर के बाहर के बगीचे में ही खड़े होते हैं और इशिता दौड़ती दौड़ती उन दोनों के पास पहुंचती है। अंकल आंटी मेरी बात सुनो जल्दी। अरे इशिता बेटा, तुम यहाँ क्या हुआ? अरे इशिता बेटा, इतना हाफ रही हो, अंदर आ जाओ और आराम से बताना कि क्या हुआ। नहीं नहीं आंटी, वो सुमेलिका बहुत बुरी लड़की है। आज उसने स्कूल में 2 लोगों को घायल किया। उसके पास एक डायरी है जो। और सुमेलिका के मम्मी पापा सुमेध और मलिका को सब बता देती है। तभी वो देखती है कि पीछे से सुमेलिका आ रही होती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। सुमेध मलिका इशिता की आधी बात सुनकर ही घबरा जाते हैं और सुमेलिका को डर की निगाहों से देखते हैं। सुमेलिका उनको नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर घुस जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये इशिता ने क्या कहा? अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारी बेटी के साथ जो भी हो रहा है उसे खत्म करना पड़ेगा। पर कैसे? इशिता ने सुमेलिका की किसी डायरी के बारे में कहा था। बस उसे कैसे ले इसकी युक्ति बनानी पड़ेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, बस रात का इंतजार करो। रात हो जाती है और सुमेलिका भी गहरी नींद में सो रही होती है। सुमेध और मलिका सुमेलिका के कमरे में चुपके से पहुंचते हैं और उस डायरी को ढूंढने लगते हैं। तभी सुमेध की नजर टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ती है जिस पर कुछ खून के धब्बे पड़े होते हैं। सुमेध मलिका को चुपके से बुलाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, मल्लिका, शायद यही वो डायरी है, चलो हम इसे लेके चलते हैं। हाँ चलो, ले लो इसे। तभी मलिका से टेबल के पास रखा एक पेन स्टैंड गिर जाता है और गिरने की आवाज से सुमेलिका जाग जाती है। सुमेलिका उठती है तो देखती है कि सुमेध और मलिका उसकी डायरी चुराने वाले थे। फिर सुमेलिका बहुत गुस्से में आ जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तभी सुमेध और मलिका सुमेलिका की डायरी लेकर कमरे से बाहर चले जाते हैं और बाहर से कमरा बंद कर देते हैं और फिर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और सुमेलिका कमरे के अंदर से दरवाजा खोलने को बोलती है और दरवाजा पीट रही होती है, पर सुमेध और मलिका उसे बंद ही रहने देते हैं। मल्लिका, हमारे हाथ ये डायरी लग चुकी है, तो शायद हम इस समस्या का कुछ समाधान निकाल पाएं। हाँ सुमेध, चलो देखते हैं किस डायरी में है क्या। सुमेध और मलिका डायरी को देखने लगते हैं और वो डर जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत अजीब अजीब से चित्र बने होते थे शरीर के, और हर शरीर के चित्र पर लाल पेन से कट का निशान बना होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी का चित्र बनाकर उसे मारा हो। वो सारे चित्र बहुत भयानक थे। उसमें से एक चित्र में एक लड़की बनी हुई थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई आत्मा घुस रही हो। देखो मल्लिका, ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़की हमारी बेटी सुमेलिका हो और इसके अंदर कोई आत्मा घुस रही हो। हाँ सुमेध, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अब सुमेलिका को इस आत्मा से बचाएं कैसे? तभी मलिका के दिमाग में एक उपाय आता है। सुमेध, हम इस डायरी को जला देते हैं, क्या पता वो आत्मा की जान इसमें बसी हो। हाँ मल्लिका, एक बार ये करके देखते हैं। फिर सुमेध और मलिका घर के बगीचे में चले जाते हैं और माचिस लेकर उस डायरी को जला देते हैं। तभी घर के अंदर से सुमेलिका के अंदर घुसी आत्मा बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। ये चीख सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस आत्मा की ताकत और बढ़ गई हो। सुमेलिका कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं और उसके हाथ पैरों में नसें उभर उभर कर दिख रही थी। सुमेध और मलिका बहुत डर गए और बगीचे में चले गए। तभी वहाँ सुमित आ जाता है। माँ, पापा, मैं आ गया अपनी पढ़ाई खत्म करके। सुमेध और मलिका सुमित को भाग जाने को बोलते हैं। आप दोनों मुझे भगा क्यों रहे हो और आप दोनों इतना डरे हुए क्यों हो? फिर सुमेध और मलिका सुमित को सब कुछ बता देते हैं। सुमित बहुत चौंक जाता है। तभी उसकी नजर बगीचे के कोने में पड़ी एक गुड़िया की तरफ पड़ती है। माँ, पापा, देखो वहाँ क्या पड़ा है। सुमेध मलिका सुमित के साथ चले जाते हैं। इतने में सुमेलिका वहाँ आ जाती है। वार करने के लिए पास में रखी कैंची को उठा लेती है। वो वहाँ आ ही रही होती है। तभी सुमेध अपने हाथ में रखी माचिस से उस गुड़िया को जला देती है और वो आत्मा सुमेलिका के शरीर से निकलकर गायब हो जाती है और सुमेलिका बेहोश हो जाती है।
सुमेध और मलिका उसे घर के अंदर ले जाते हैं और बिस्तर पर लेटा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब सुमेलिका उठती है, अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है।